शांति। बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सभी विशेष रूप से गहन ज्ञान योग साधना बट्ठी करने आए हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि आपके अंदर कितनी लगन है, कितना आप प्यारे बाबा को, बाबा की श्रीमत को, बाबा जो आश हम प्रति रखता है उसे पूरा करना चाहते हैं। तो आपके इस आने में हम सबको बेहद खुशी है। तो आप सबका मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कितने भाग्यशाली हैं आप कि मधुबन शांति वन में आपके लिए ये विशेष आयोजन किया गया। हमारे वरिष्ठ सभी को कितना ख्याल है आप सबके लिए। बड़ी मेहनत और प्यार से समय निकालकर हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी ने, अन्य हमारी सब वरिष्ठ बहनें जो निमित्त हैं यहाँ, भाई, उन सब ने आपके लिए ये प्लान बनाया। ये भी कितने सच्चे स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की, आपके प्रति कितना प्यार और शुभ भावना है, उसकी निशानी है। तो संगम युग पर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये कितना प्यारा सुंदर बेहद का परिवार दिया, जिसमें हम सब एक दो की उन्नति चाहते हैं और वो उन्नति सदा होती रहे, इसीलिए ये कार्यक्रम बनता है। अन्य कार्यक्रम भी बनते हैं और इस बात की कि आपने उसे जीवन में कैसे उन्नति कर उसे जीवन में लाना है, ये लक्ष्य रखा। तो ये आपका पुरुषार्थ, आपका भाग्य कल्प कल्प के लिए नूंदा गया और इन्हीं ही अपने पुरुषार्थ की बातों से, धारणाओं से हम स्वयं से ये समझ सकते हैं कि अवश्य मेरा भविष्य कैसा होगा, क्योंकि संगम युग ही आधार है, नींव है। ऐसे तो आप सभी ज्ञानी हैं, योगी हैं, बाबा के बच्चे बन गए। उस दिन से ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए, राजयोगी कहलाए। लेकिन बट्ठी में आने से ज्ञान की और गुह्यता, योग की और महीनता हमारे जीवन में सहज आ जाती है। इसीलिए इसका नाम गहन ज्ञान, गहन योग रखा। और ज्ञान एक बहुत बड़ा बल है। तो क्या सचमुच मेरे जीवन में ज्ञान बल बन गया? अर्थात ज्ञान की इतनी शक्ति मुझ आत्मा में जमा है। योग को भी बल कहा गया। बाबा हमें कई बार मुरलियों में ये बात समझाते हैं, बच्चे ये योग साधारण योग नहीं, ये योग बल है, जिससे ही आप सारे विश्व पर जीत पाते हो, जिससे ही आपकी भविष्य राजधानी तैयार हो रही है। तो मैं आत्मा सच में ज्ञान बल वाली आत्मा, योग बल वाली आत्मा बन जाऊं, ऐसा मैं स्वयं में अनुभव करूं। और ये बट्ठी ऐसा ही हमको बनने में बहुत अधिक सहयोग देती है।
और यहाँ ऐसा करना, उस अनुभव को पाना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर और कोई किसी प्रकार का सोच आपको नहीं है। 3 दिन 4 दिन कारोबार से फ्री होके आए, माताओं को भी हाँ नहीं तो घर का सारा दिन ध्यान रहता है, अब ये करना है, ये पकाना है, ये करना है, उससे भी आप निश्चिंत हो गए। बस एक बाबा और जो हमको यहाँ ज्ञान रत्नों से झोली भरी जा रही है, वो मेरी शक्ति बनता जाए। इस समय मेरा कोई भी और समय संकल्प किसी बात में ना जाए। जितना ये ध्यान रखेंगे उतना आपका ये जमा होता जाएगा। तो ये भी आपका अपना भाग्य है, ये निशानी है संगम युग पर। क्योंकि जितना जितना हम पुरुषार्थ के चांस को अवेल करते जाते हैं, अपनाते जाते हैं जीवन में, तो स्वतः ही वो हमारा भाग्य जमा होता चला जाता है। प्यारे बाबा हम बच्चों को यही बात बहुत बार समझाते हैं कि ज्ञान बल वाली आत्मा, योग बल वाली आत्मा कैसे भी परीक्षाओं से, कैसे भी माया के रूप से सदा सहज ही विजयी बन जाती है। उसे कभी किसी बात का भय और चिंता नहीं रहती। यहाँ तक कि पुरुषार्थ भी उसको बहुत सहज लगने लगता है। तो ये बट्ठी आपको यही अनुभव करने की है, और उससे आपको अपने अंदर ये महसूस होगा कि मेरा कितना आत्म बल बढ़ गया, कितनी मैं आत्मा अंदर से शक्तिशाली बन गई और हल्की भी होती जा रही हूँ। जो कोई भी प्रकार की मेरे आगे बात आएगी तो मुझे कोई बात में सोचना नहीं पड़ेगा। अभी फिर भी कई भाई बहनें, कई परिस्थितियां आजकल अचानक आ रही हैं, जैसा हम सब अनुभव कर चुके हैं, देख भी रहे हैं आज की स्थिति में। तो संकल्प चल पड़ता है। भले बाबा की बताई सारी बातों को हम समझते हैं, बाबा ने सब राज समझा दिए हैं, कैसे सृष्टि का परिवर्तन होना है। परंतु फिर भी व्यक्तिगत रूप से अगर आप हर एक अपने अंदर झांको तो ये बड़ा आवश्यक है कि मेरी अपनी मनोस्थिति कैसी है। क्या सचमुच में ऐसे आत्म बल वाली, मनोबल वाली आत्मा हूँ जो मुझे कोई संकल्प न चले। एक बल एक भरोसा, प्यारे बाबा का ही बल मुझे प्राप्त है और उस पर ही मेरा 100% भरोसा निश्चय है। क्योंकि मैंने हाथ किसका पकड़ा है? मेरा साथी कौन बना? स्वयं सर्वशक्तिवान। हमारे इस समय के ही इस पुरुषार्थ की बातें तो देखो, शास्त्रों में भी कहाँ कहाँ कितने अच्छी रीति से वर्णन की है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। अर्जुन घबराता था तो श्री कृष्ण उसको समझाते थे, ऐसा लिखा है। अब ये इस समय की बातें कि बाबा हमें रोज मुरलियों में समझाते हैं। तो जब श्री कृष्ण समझाते थे तो अर्जुन में हिम्मत आ जाती थी, हौसला आ जाता था और स्वयं में भी निश्चय हो जाता था और श्री कृष्ण की कही हुई बात में भी निश्चय हो जाता था। अब ये संगम पर ही प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा, जो होवनहार श्री कृष्ण, शिव बाबा को तो हाँ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जो ब्रह्मा को भी सुनाया कि यही भविष्य में वो आत्मा है, और उनके मुखारविंद द्वारा हमको जो ये ज्ञान योग सब प्राप्ति हुई, ये वर्षा मिला इस जन्म का, तो ये हमारा कितना बड़ा भाग्य, और उससे हमारे अंदर एक बल और एक भरोसा आ गया। और अब जब कोई बात जीवन में प्राप्त होती है और मनुष्य कदम उठाता है तो कुछ ना कुछ परीक्षाएं भी जरूर होती रहती हैं।
लेकिन मैं उस परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की बातों में, परिस्थितियों में विचलित ना हो। और जितना आगे बढ़ेंगे तो परीक्षा भी वैसी ही होती है, कोई कम नहीं होती है। लेकिन मुझे उसमें पास होना है, और सिर्फ पास ही नहीं, पास विद ऑनर बनना है। तो इतना मैं स्वयं को बस एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, मेरा वही ही संसार है, ऐसा मेरा जीवन है। हमें दादियाँ सुनाती हैं, गुलजार दादी कहा करते थे कि हम जब बाबा के पास आए तो हमें तो बाबा में इतना आकर्षण था कि जल्दी ही दुनिया भूल गई, और फिर समर्पित हो गए तो कोई मतलब भी नहीं था, पक्का निश्चय हो गया, बस एक बाबा। तो बाबा हमसे लिखवाया करते थे निश्चय पत्र कि बच्चे लिखो, आपको बाबा में ये निश्चय है कि भगवान धरा पर आया है और उसकी ही श्रीमत मुझको मिल रही है, बस। और कहा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 8 बार नहीं, हमने 108 बार लिखा। अब आप हर एक अपने से पूछो, हमने कितनी बार लिखा? और लिखना क्यों? क्योंकि जबकि पक्का निश्चय भी हो गया, परंतु इसलिए बाबा लिखवाता था कि हमारी रग रग में, संकल्प संकल्प में बस एक बाबा रहे, और कहीं किसी भी प्रकार से बुद्धि इधर उधर ना जाए। चाहे माया का कैसा भी रूप हमारे सामने आए, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हम सुनते और देखते हैं, तो हमारा मन बुद्धि उस तरफ ना जाए। हम भी जब बच्ची करने आते थे, छोटे थे, तो हमको भी दादियाँ कहा करती थी कि आप भी लिखो, निश्चय पत्र लिखो। जबकि हमारी बुद्धि में तो और कुछ होता भी नहीं था, तब भी दादियाँ कहती थी लिखो, और हर बार बच्ची में कहते थे लिखो। तो आप स्वयं से पूछो कि निश्चय तो हम सबको है, मन से भी, बुद्धि से भी, ज्ञान से भी, योग से भी, लेकिन क्या सचमुच मेरी आत्मा की बुद्धि कहीं और तो नहीं जाती? तो ऐसे हमारा इतना प्यारे बाबा में 100% सदा ही, कैसी भी परिस्थितियों में, कैसी भी सुनी सुनाई बातों में, क्या भी हालात दुनिया के बन जाए, हमारा बुद्धि योग और कहीं नहीं जाए, ऐसा हमारा निश्चय बुद्धि विजयंती, एक बल, एक भरोसा सदा रहे। तो मैं और अधिक न कहती हुई, हमारे बीच में हमारी अति स्नेही परम आदरणीय मुन्नी दीदी जी पधार चुके हैं, और आपके लिए तो मैं कहूँगी इतना स्वागत, इतना धन्यवाद, शुक्रिया कि इतना सुंदर आयोजन आप सबके लिए किया गया है। ओम शांति। थैंक यू पुष्पा दीदी। हमारे बीच हमारे यज्ञ के स्नेही, यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवाधारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी पधारी हैं। हम उनका बहुत दिल से स्वागत करते हैं, और मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि पुष्पों के द्वारा और तिलक के द्वारा सबका स्वागत करें। आप सभी करतल ध्वनि द्वारा स्वागत करें। इतने गीत आपने लिखे हैं, सुंदर शब्दों को ऐसे पिरोते हैं, वो एक गीत की माला बन जाती है। आज मधुबन में चारों ओर इतने कार्यक्रम चलते हैं, जहाँ तहाँ देखो स्वागत के लिए हमारा मधुर वाणी ग्रुप हमेशा एवर रेडी रहता है। तो अभी मधुर वाणी ग्रुप के द्वारा हम स्वागत गीत सुनते हैं। इनका भी एक बार जोर से तालियां बजाकर आप स्वागत करेंगे। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। और आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। गुजरात के महाराजे, राजे महाराजे विराजे हैं। स्वागत है, स्वागत।
गुजरात, खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आया है गुजरात, खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी राज ऋषि राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आया है गुजरात, खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी राज ऋषि राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आया है गुजरात, खुशी के बाजे बाजे हैं। सदा गुजरात ने सेवा का नया इतिहास रचाया है। सदा गुजरात ने सेवा का नया इतिहास रचाया है। अभी पुरुषार्थ में भी आपने उत्साह दिखाया है। सदा गुजरात ने सेवा का नया इतिहास रचाया है। अभी पुरुषार्थ में भी आपने उत्साह दिखाया है। आप पर नाज है सबको, आप पर नाज है सबको, तभी बाबा गुण गाए हैं। आज तो आया है गुजरात, खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी राज ऋषि राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आया है गुजरात। सेवा भट्टिया मेला बजी ताली की आपाई। वो सेवा भट्टिया मेला बजी ताली की आपाई। तभी मधुबन में भट्टी का सुनहरा अवसर है पाए। वो सेवा भट्टिया मेला बजी ताली की आपाई। तभी मधुबन में भक्ति का सुनहरा अवसर है पाए। मिला मुश्किल से ये मौका, मिला मुश्किल से ये मौका, खुशी में झूमे नाचे हैं। आज तो आया है गुजरात, खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी राज ऋषि राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आया है गुजरात। बने यादगार भक्ति तपस्या से शक्ति भर ले। बने ये यादगार भक्ति तपस्या से शक्ति भर ले। वो 14 वर्ष की भक्ति 4 दिन में ही कर ले। बने ये यादगार भक्ति तपस्या से शक्ति भर ले। वो 14 वर्ष की भक्ति 4 दिन में ही कर ले।
सफलता की बधाई के, सफलता की बधाई के। यहाँ सब साज साजे हैं। आज तो आया है गुजरात, खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी राज ऋषि आजे, महाराजे विराजे हैं। आज तो आया है गुजरात, खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आया है गुजरात, खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आया है गुजरात, खुशी के बाजे बाजे हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर गुजरात जोन वालों की महिमा, और कितनी सुंदर रीति से हमारे सामने मधुर वाणी ग्रुप ने रखी। लेकिन गुजरात जोन के साथ साथ अन्य डिफरेंट स्थानों से भी भाई बहन पधारे हैं, तो गुजरात जोन के साथ आप सबका भी बहुत बहुत दिल व जान से व प्रेम से स्वागत है, स्वागत है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारी परम स्नेही आदरणीय मुन्नी दीदी जी, जो वर्तमान समय इस संस्था की जॉइंट चीफ हैं, प्रारंभ से ही आपको इस यज्ञ में वरिष्ठ दादियों के साथ समीप रहने का सुनहरा अवसर मिला, और उसमें भी विशेष हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारी दादी प्रकाश मणि जी के साथ अंग संग रहकर आपको प्रभु प्रेम की पालना का सौभाग्य प्राप्त है। हमने आपको अपने बचपन से ही देखा कि किस तरह से यज्ञ की कारोबार आप दिल व जान बहुत ही प्रेम से आप संभालती रही। आप हिम्मत, साहस और दृढ़ता का त्रिवेणी संगम है। और मैं कभी बहुत सोचती हूँ, जैसे हम जानते हैं पिछले 2 साल हमारे कैसे निकले, कि उनके मन में हमेशा ये विचार चलता रहता है किस तरह से अधिक भाई बहनों को मधुबन आने का, चाहे वो पांडव भवन हो, चाहे वो ज्ञान सरोवर हो, चाहे वो मान सरोवर हो, चाहे वो शांति वन हो या मनमोहिनी वन हो, कैसे अधिक से अधिक भाई बहनों को यहाँ आने का लाभ मिले और कैसे वो अनुभव करके जाएं, ये भी बड़ी कमाल है इनके। विशेषताएं तो आपकी बहुत हैं, और जैसे कॉर्पोरेट्स में बड़े बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, और आप तो यहाँ पर 1 साल पहले से ही सारे प्रोग्राम आयोजित पूरे बनाकर और सब आप हमको बता देती हैं। ऐसा शायद कहीं भी नहीं होता है। ये बाबा की कमाल है और आपकी कमाल है, और जो आपने दादियों के साथ रहकर जो आपने पालना ली उसकी कमाल है। तो मैं अभी आपसे अनुरोध करूंगी कि इस भट्टी के आयोजन के निमित्त आपके जो अपने उद्गार हैं आप हमारे सामने रखें। परम आदरणीय मुनि दीदी जी। ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे, खास गुजरात, बाकी भी सभी बच्चे कोने कोने से प्यारे बाबा के घर पधारे हैं, तो आप सभी का प्यारे बाबा की तरफ से, सर्व दादियों की तरफ से दिल से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कितने समय के बाद आप सभी बाबा के घर आए हैं। सच पूछो तो सभी मुझे कहते हैं
तो आपने शांतिवन में राजयोग शिविर क्यों नहीं दिया? लेकिन हमारे प्रोग्राम तो 6 महीने पहले से बन जाते हैं ताकि भाई बहनों को आने में अच्छा रहे। तो मेरे मन में एक ही संकल्प आया, तो बाबा के बच्चे कितने समय से बाबा के घर नहीं आए हैं, तो मधुबन घर प्यारा बाबा इन्हें अवश्य ही याद आता है। तो आप सबके दिल की आवाज़ बाबा ने यहाँ तक पहुँचाई और मैंने भट्ठी का ये सुंदर कार्यक्रम दिया। तो अभी आप सब मधुबन धरनी पर आए हो। ये धरनी ऐसी है जो यहाँ आते ही उड़ने लगते हैं हम, पाँव रखते ही बाबा की याद दिल में बसती है और स्वयं के प्रति स्वयं ही हम अपनी चेकिंग करते हैं। मधुबन परिवर्तन भूमि है, वरदान भूमि है। तो आप अपनी चेकिंग खुद करो और कोई भी कमी पेशी है जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न बाधा है, तो उसको तुरंत बाबा की याद से निकालने का प्रयत्न करो। बाबा कहते हैं संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। तो ये वही समय है जब हमें संपूर्ण बनना है। अब ये वही समय है जो अब हमें एक ही लगन रहनी चाहिए, तो हमें वापस घर जाना है। अब हमारी रिटर्न जर्नी है। देह सहित देह के लौकिक अलौकिक सर्व संबंधों को भूलना है और स्वयं में सर्व शक्तियाँ भर के संपूर्ण कर्मातीत और फरिश्ता बनना है। इसके लिए इस भट्ठी का आयोजन हुआ है। उपराम रहना है। जब घर जाना है तो एक बाबा की याद, एक बाबा का साथ, कंबाइंड रूप से हमको रहना है, उपराम रहना है। अब वापस घर जाना है, इतना ही हमको याद रखना चाहिए। तो इस भट्ठी में आप इधर उधर की तेरी मेरी बातों को छोड़ करके अंतर्मुखी बन जाओ और अंतर्मुखता की गुफा में रह करके सब कुछ भूल करके, इस देह को भी भूल के और बाबा को याद करो, बाबा से सर्व वरदान प्राप्त करो और सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियाँ अपने अंदर धारण करो। तो मैं तो यही कहूँगी, आपके लिए जो इतने सुंदर क्लासेस का आयोजन हुआ है, भट्ठी का आयोजन हुआ है, आपको फर्स्ट रखा गया है, तो बाबा के बच्चे बाबा के घर में आए, शांति और सुख का अनुभव करके जाए।
आज हमारी तीनों दादियाँ जो 3 कोनों में विराजमान हैं, सूक्ष्म रूप से तो हमारी दादियाँ वतन में हैं, लेकिन आज भी शांतिवन में हम सबके साथ है। एक तरफ शक्ति स्तंभ, एक तरफ प्रकाश स्तंभ और एक तरफ अव्यक्त लोक। जो भी समय आपको मिले भट्ठी के अलावा, भट्ठी तो आपको पूरी करनी है, पर जो भी समय मिले वहाँ बैठ कर के अपने अंदर उन महान आत्माओं को याद करते हुए और अपने अंदर भी सर्वशक्तियों से भरपूर करें। हमें तो सचमुच दादियों से आज भी वो अनुभव करते हैं तो हमारे साथ है, और वही स्नेह का अनुभव करते हैं, शक्ति का अनुभव करते हैं, और बाबा के बच्चों को हर प्रकार से ध्यान रखते हैं। दादी जी के साथ मैं 40 साल रही। 16 साल की आयु में मैं यहाँ आ गई, जबकि छोटा सा पांडव भवन था और कुछ नहीं था। लेकिन दादी के साथ रह के, दीदी मनमोहिनी के साथ रह के हमने छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य सीखा, और आज मुझे बाबा के इस महायज्ञ में रहते हुए, संभालते हुए 55 साल हो गए हैं। 55 इयर्स हो गए हैं, जो मैं आज दिन तक 16 घंटा बाबा के यज्ञ में सेवा करती हूँ, और मुझे हर समय बड़ी दादी की तरह यही ध्यान रहता है। तो जो भी बाबा के बच्चे आते हैं उन सबको हर प्रकार की पालना मिलनी चाहिए बाबा के घर में, रहने से लेके, खाने से लेके, क्लास से लेके सब प्रकार का ध्यान रहता है मेरा। तो सब पालना मिले और बाबा के घर से भरपूर होकर के बाबा के बच्चे जाए। दादी जी ने हमको बहुत कुछ सिखाया, शुरू से ही बाबा के यज्ञ को कैसे संभालना है, कैसे सजाना है, संवारना है, सबको संतुष्ट रखना है, खुश रखना है। तो दादी जी के साथ रह कर के हमने बहुत कुछ सीखा। खास तो मैं दादी जी की 3 बातें आपको सुनाती हूँ। दादी जी को मैंने देखा, कभी भी दादी जी के अंदर मैंपन नहीं था। मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार बाबा है। तो बाबा को ही उन्होंने सब बात में आगे रखा, अपने को निमित्त रखा। तो आप भी अपने को सदा निमित्त समझ के कार्य करो, चाहे आप घर में हो चाहे सेंटर पे हो, लेकिन हर बात में मैं निमित्त हूँ। तो आप सदा लाइट रहेंगे,
हल्के रहेंगे। निर्माण चित्त, छोटा हो या बड़ा हो, सबको हमें रिगार्ड देना है। निर्माण चित्त होके चलना है। कभी भी किसी का डिसरिगार्ड नहीं करना, कभी भी किसी के प्रति निगेटिव नहीं सोचना, सदा सर्व के प्रति पॉजिटिव सोचना। जोर जोर से बोलना, गुस्सा करना, चिल्लाना, ये हमारा आदर्श नहीं है। हम आदर्श ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हमारे अंदर अलौकिकता झलकनी चाहिए। कोई हमको देखे तो उनको लगे ये कोई विशेष आत्मा है। आप देखो, हम मंदिरों में जाते हैं, 2 सेकंड के लिए जड़ मूर्ति के आगे खड़े होते हैं तो भी हमारे मन को कितनी शांति प्राप्त होती है। तो दादी जी का था, निमित्त हूँ मैं, निर्माण चित्त और निर्मल वाणी। अपनी वाणी को बहुत मधुर और मीठी रखना है। कम बोलना, मीठा बोलना, सोच कर बोलना। धीरे से बोलना। तो प्यारे बाबा की ऑलराउंड सेवा करनी है। सेवा करते हुए उपराम रहना है और वापस घर जाना है। ते सहित ते के सर्व संबंधों को भूलना है। न्यारे और प्यारे रहना है। ऐसी मेरी शुभ भावना है। इस भट्ठी से आप संपूर्ण कर्मातीत बनने का लक्ष्य रख के अपने अंदर सर्वशक्तियाँ भर के बाबा के घर से जाएंगे, ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने बहुत संक्षिप्त में धारणा की कुछ बातें अपने दादी के साथ की अनुभव वो हमारे सामने रखे और हम सबसे आशा रखते हैं कि जो आज आपने तीनों वरिष्ठ बहनों से जो सुना है उसका भट्टी में अवश्य ध्यान रखेंगे। तो अभी सबको उठाएं कि कौन कौन कहाँ से आए हैं। जो फुल अहमदाबाद, कंप्लीट अहमदाबाद, कोई भी सेंटर हो, कनेक्शन के सेंटर अहमदाबाद के, सभी वो खड़े होंगे। खड़े होके हाथ हिलाएंगे। यस, जो पूरा अहमदाबाद जो जहाँ से आए हैं वो सब उठेंगे, हाथ हिलाएंगे। यस, बैठ जाइए। उसके बाद सौराष्ट्र, जैसे जामनगर, भावनगर, जो भी सौराष्ट्र से आए हुए हैं वो सब उठेंगे और अहमदाबाद वाले सारे बैठ जाएंगे। खड़े होके हाथ हिलाएंगे सभी, पूरा सौराष्ट्र। बैठ जाइए। अभी पूरा बड़ौदा, बड़ौदा से जो आए हुए हैं, फुल बड़ौदा, जो भी आए हैं बड़ौदा से, बैठ जाएं आप। फिर सूरत, नवसारी, वलसाड़, भरूच, जो बाकी गुजरात जो बचा है वो सारा सब उठ जाएंगे और हाथ हिलाएंगे खड़े होके।
सभी बैठ जाएं।